हेलो, गुड मॉर्निंग। मैं सुरेंद्र कुमार यादव अभिनव जेट क्लासेज में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम बायोलॉजी के एक इजी टॉपिक के बारे में बात करेंगे और वो है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस का मतलब होता है प्रकाश संश्लेषण। जितने भी ग्रीन प्लांट्स होते हैं अर्थ के ऊपर, वो अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा प्राप्त करते हैं। दो प्रकार के ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं, एक होता है ऑटोट्रोप्स और एक होता है हेटेरोट्रोप्स। ऑटोट्रोप्स का मतलब होता है स्वपोषी जीव और हेटेरोट्रोप्स का मतलब होता है विषमपोषी। स्वपोषी का मतलब होता है जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, स्वपोषी कहलाते हैं। और विषमपोषी जीव जो अपना भोजन दूसरे जीवों से प्राप्त करते हैं, विषमपोषी कहलाते हैं। स्वपोषी भी दो प्रकार के हो सकते हैं, एक होता है फोटोऑटोट्रोप्स और एक होता है कीमोऑटोट्रोप्स। फोटोऑटोट्रोप्स का मतलब होता है प्रकाश संश्लेषी जीव, प्रकाश संश्लेषी स्वपोषी जीव। और कीमोऑटोट्रोप्स का मतलब होता है रसायन संश्लेषी स्वपोषी जीव। वे जीव जो प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन प्राप्त करते हैं, प्रकाश संश्लेषी स्वपोषी जीव कहलाते हैं। जबकि वे जीव जो कुछ रसायनों को यूज करके अपना भोजन प्राप्त करते हैं, रसायन संश्लेषी स्वपोषी जीव कहलाते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि फोटोसिंथेसिस क्या होता है। फोटोसिंथेसिस के बारे में कौन कौन से पिगमेंट्स काम में आते हैं, किस किस ने फोटोसिंथेसिस के बारे में बताया था, क्या होती है लाइट रिएक्शंस, क्या होती है डार्क रिएक्शन, लाइट रिएक्शन कहाँ पर चलती है, डार्क रिएक्शन कहाँ चलती है, C3 साइकिल क्या होता है, C4 साइकिल क्या होता है, केम प्लांट्स क्या होते हैं, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोलीकरण क्या होता है, साइक्लिक फोटोफॉस्फोलीकरण क्या होता है। इन सब की बात हम फोटोसिंथेसिस के अंदर करेंगे, प्रकाश संश्लेषण के बारे में करेंगे। प्रकाश संश्लेषण के बारे में सबसे पहले इंट्रोडक्शन के बारे में बात कर लेते हैं कि प्रकाश संश्लेषण होता क्या है। जितने भी इस अर्थ के ऊपर ग्रीन प्लांट्स होते हैं जिनमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल पिगमेंट्स पाए जाते हैं, वो कंप्लीट जीव फोटोसिंथेसिस करते हैं। देख लेते हैं कि कौन कौन से जीव किस प्रकार से फोटोसिंथेसिस होता है, किस प्रकार से नहीं होता है। तो प्रकाश संश्लेषण एक बायोकेमिकल प्रोसेस होती है, बायोकेमिकल प्रोसेस बोल सकता हूं मैं इसको। बायोकेमिकल का मतलब होता है जैव रासायनिक प्रक्रिया। फोटोसिंथेसिस एक एनाबॉलिक प्रोसेस होती है। एनाबॉलिक प्रोसेस का मतलब होता है उपचयी प्रक्रिया। फोटोसिंथेसिस एक एंडोथर्मिक या एंडरगोनिक प्रोसेस। एंडोथर्मिक का मतलब होता है उष्मा शोषी प्रक्रिया। अब बायोकेमिकल प्रोसेस क्या होती है, जैव रासायनिक प्रक्रिया क्या होती है, उपचयी प्रक्रिया क्यों बोलते हैं फोटोसिंथेसिस को, और उष्माशोषी प्रक्रिया क्यों बोलते हैं फोटोसिंथेसिस को। फोटोसिंथेसिस को रेडॉक्स प्रोसेस क्यों कहा जाता है, रेडॉक्स प्रक्रिया क्यों बोलते हैं। जितने भी ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो फोटोसिंथेसिस करते हैं। मेरे पास में ये ग्रीन प्लांट्स है।
एनवायरमेंटल से हमारे पास में यहाँ पर सूर्य है, सन है, यहाँ से लाइट आएगी और इस ग्रीन प्लांट्स के ऊपर गिरेगी। लाइट के प्रेजेंस में ये प्लांट्स क्या करेगा, अपना भोजन बनाएगा। भोजन किस रूप में होगा, कार्बोहाइड्रेट्स के रूप में। भोजन होगा कार्बोहाइड्रेट्स के रूप में। जब प्रकाश की उपस्थिति में पादप भोजन प्राप्त करते हैं तो ये ऑक्सीजन को लिबरेट करते हैं और एनवायरमेंटल से CO2 को यूज करते हैं। ठीक है, ये ऑक्सीजन काम में आती है हमारे पास में रेस्पायरेशन के दौरान। रेस्पायरेशन श्वसन के दौरान काम में आएगी और श्वसन की जब प्रोसेस होगी तो CO2 वहाँ से लिबरेट होगा, निकलेगा और वो CO2 काम में आता है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के अंदर। ठीक है, तो एनाबोलिक, एनाबोलिक का मतलब होता है कुछ चीज ऐड हुई, एडिशन होके उसका क्या हुआ, सिंथेसिस हुआ। क्या क्या ऐड हो सकती है, यहाँ पर CO2 ऐड हुआ है, यहाँ पर इस प्लांट्स के पास में जल उपस्थित है, वाटर प्रेजेंट है, तो CO2 प्लस H2O, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल। लाइट की प्रेजेंस में, लाइट की प्रेजेंस में कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करेंगे, कार्बोहाइड्रेट का सिंथेसिस करेंगे, तो CO2 प्लस H2O ऐड हुआ, इसलिए इसको बोल देते हैं एक उपचयी प्रक्रिया होती है। प्रकाश संश्लेषण एक प्रकार की उपचयी प्रक्रिया होती है जिसमें कुछ चीज ऐड होके उनका सिंथेसिस होता है, इसलिए इसको एनाबोलिक प्रक्रिया बोलते हैं। ठीक है, आगे एंडोथर्मिक प्रोसेस। एंडोथर्मिक का मतलब होता है उष्माशोषी प्रक्रिया। उष्माशोषी, यहाँ पर लाइट इन्वेस्ट करनी पड़ेगी हमारे को। किसी चीज को बनाने के लिए हमारे को जो लाइट लगती है वो एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है। मेरे को कार्बोहाइड्रेट बनाना है, यहाँ पर भोजन बनाना है, तो भोजन बनाने के लिए मेरे पास में यहाँ पर सूर्य से लाइट आई, प्रकाश की आवश्यकता हुई, और वो प्रकाश या तो ATP के रूप में हो सकता है या NADPH2 के रूप में हो सकता है। तो जहां पर लाइट खर्च हो रही है, इन्वेस्ट एनर्जी का इन्वेस्ट हो रहा है, वह ऐसी प्रक्रिया एंडोथर्मिक या एंडरगोनिक प्रोसेस, उष्माशोषी प्रक्रिया कहलाती है। जब हम फोटोसिंथेसिस के आगे बात करेंगे तो फोटोसिंथेसिस के दौरान हम दो अभिक्रियाओं को देखेंगे। एक होती है लाइट रिएक्शन और दूसरी होती है डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन ये होती है प्रकाशिक अभिक्रिया और ये होती है अप्रकाशिक अभिक्रिया। प्रकाशिक तथा अप्रकाशिक अभिक्रिया। ठीक है, जब लाइट रिएक्शन चलेगी अपने पास में, लाइट रिएक्शन चलेगी तो लाइट रिएक्शन चलेगी तो इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा, इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा, इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा। यदि इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहे हैं हमारे पास में, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है तो ऑक्सीडेशन होगा। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है ऑक्सीकरण है, ऑक्सीडेशन होगा, इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडेशन। ये इलेक्ट्रॉन ATP तथा NADPH2 का निर्माण करेंगे और ये जाएगी डार्क कंडीशन में ATP और NADPH2 और यहां पर करेगी CO2 का रिडक्शन। CO2 का करेगी रिडक्शन यानी अपचयन। CO2 का होगा अपचयन। तो ऐसी प्रक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण तथा अपचयन दोनों प्रकार की रिएक्शन होती है उसको रेडॉक्स प्रक्रिया कहा जाता है। ठीक है, रेडॉक्स प्रक्रिया ऑक्सीकरण तथा अपचयन दोनों प्रकार की अभिक्रिया होती है, वो रेडॉक्स प्रोसेस कहलाती है। एनाबॉलिक का मतलब होता है यहाँ पर कुछ क्रिया, कुछ चीज ऐड होगी, ऐड होने के बाद में उसका सिंथेसिस होगा, और
एंडोथर्मिक का मतलब होता है उष्मा शोषी प्रक्रिया, यहाँ पर लाइट इन्वेस्ट की जाएगी और लाइट इन्वेस्ट करके हमारे को कुछ प्रोडक्ट प्राप्त होगा, वो प्रोडक्ट होगा कार्बोहाइड्रेट। तो इस प्रकार की प्रक्रिया है। तो प्रकाश संश्लेषण हरे पादप प्रकाश की उपस्थिति के अंदर अकार्बनिक पदार्थ CO2 तथा H2O को यूज करके कार्बनिक पदार्थ कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं, वो प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। तो 4 चीज ध्यान रखना। एक जैव रासायनिक प्रक्रिया होती है, पहली चीज। दूसरी एनाबॉलिक प्रोसेस, यह प्रकाश संश्लेषण एक प्रकार की उपचयी प्रक्रिया होती है। एंडोथर्मिक या एंडरगोनिक प्रोसेस, यानी यह एक उष्मा शोषी प्रकार की प्रक्रिया होती है। यह एक रेडॉक्स प्रोसेस, यानी जहां पर ऑक्सीकरण तथा अपचयन दोनों होता है, उसे रेडॉक्स प्रक्रिया कहलाती है। लाइट रिएक्शन के दौरान इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा तो वहां पर ऑक्सीडेशन होगा, इलेक्ट्रॉन वाटर से निकलेंगे तो ऑक्सीडेशन होगा, और डार्क कंडीशन में वो जो इलेक्ट्रॉन निकले हैं उनका डार्क कंडीशन में CO2 का रिडक्शन करेंगे तो अपचयन होगा। तो ऐसी प्रक्रिया जो ऑक्सीकरण तथा अपचयन दोनों प्रकार की अभिक्रिया होती है उसको रेडॉक्स प्रक्रिया कहा जाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं हम कि प्रकाश संश्लेषण में क्या क्या किस किस का ऑक्सीडेशन होता है, किसका रिडक्शन होता है। यहां पर लाइट एनर्जी को यूज किया जाएगा। एनर्जी प्रकाशीय ऊर्जा को यूज किया जाएगा और उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाएगा। केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाएगा। रासायनिक ऊर्जा में बदला जाएगा। तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में प्रकाशीय ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, पहली चीज। दूसरी, यहां पर अकार्बनिक पदार्थ इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को कार्बनिक पदार्थ ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर परिवर्तित किया जाता है। अकार्बनिक पदार्थ कौन कौन से थे अपने पास में? CO2 था प्लस H2O था, कार्बन डाइऑक्साइड तथा H2O। यहां पर लाइट की प्रेजेंस में, प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल ए रिएक्शन सेंटर होता है और यहां पर बनेगा अपने पास में C6H12O6 कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज, और एक ऑक्सीजन बाई प्रोडक्ट होगा, वेस्टफुली प्रोडक्ट होगा फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया में। ठीक है, तो अकार्बनिक पदार्थों को प्रकाश की उपस्थिति में कार्बनिक पदार्थों में परिवर्तित करना प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। ठीक है, तो प्रकाशीय ऊर्जा को यहां रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। दूसरी बात, अकार्बनिक पदार्थ इनऑर्गेनिक जो कंपाउंड्स होते हैं उनको ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के अंदर परिवर्तित किया जाता है। सरल अकार्बनिक पदार्थों को जटिल अकार्बनिक पदार्थों में परिवर्तन करना प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं बेसिक रिक्वायरमेंट क्या क्या हो सकती है हमारे पास में। जब प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करेंगे, हम प्रकाश संश्लेषण करेंगे तो प्रकाश संश्लेषण के हमारे को क्या क्या चीजों की आवश्यकता होती है। तो बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ फोटोसिंथेसिस, बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ फोटोसिंथेसिस। बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ फोटोसिंथेसिस।
प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक क्या क्या है? प्रकाश संश्लेषण के लिए मेरे को सबसे पहले जरूरत पड़ी एक ग्रीन प्लांट्स की, हरे पादप की, पहली चीज। दूसरी बात, मेरे को यहां पर जरूरत पड़ेगी लाइट की रिक्वायरमेंट होगी, प्रकाश की। यहां पर मेरे को CO2 की जरूरत पड़ी और यहां पर प्रकाश संश्लेषण करवाने के लिए मेरे को H2O जल की आवश्यकता होती है। यदि प्रकाश संश्लेषण करवाना है आपको तो आपके पास में हरे पादप, ग्रीन प्लांट्स होने चाहिए, वहां पर लाइट होनी चाहिए, वहां पर CO2 होना चाहिए और यहाँ पर H2O। तो यहाँ पर होगा ये चारों मिलके फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं। और फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के अंत में हमारे को एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स लिबरेट होता है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स निकलता है। ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स बाई प्रोडक्ट होता है, बाई प्रोडक्ट होता है, या मैं इसको बोल सकता हूं वेस्ट फुल्ली प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस, प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस, wastefully product of photosynthesis। बेसिक रिक्वायरमेंट ग्रीन प्लांट्स, लाइट, CO2 प्लस H2O, ये चारों मिलके फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को पूरा करेंगे और एक बाई प्रोडक्ट मिलेगा हमारे पास में O2। ठीक है, आगे बात करते हैं, कुछ नोट डाल के बताता हूं मैं आपको कि कौन कौन से जीव सबसे पहले फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म कौन सा था, फर्स्ट फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म कौन सा है, कौन कौन से प्लांट फोटोसिंथेसिस नहीं करते हैं। तो फर्स्ट फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म, प्रथम प्रकाश संश्लेषी जीव, सबसे पहले प्रकाश संश्लेषी जीव था बैक्टीरिया, जीवाणु जिसको आप बोलते हो। ठीक है, प्रथम प्रकाश संश्लेषी जीव बैक्टीरिया और फर्स्ट ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया ऑर्गेनिज्म BGA या साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी बोलते हैं, ग्रीन एल्गी बोला जाता है या साइनोबैक्टीरिया कहा जाता है। ब्लू ग्रीन एल्गी नील हरित शैवाल होते हैं जो प्रथम ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस ऑर्गेनिज्म थे, यानी ये फोटोसिंथेसिस करते थे तो ये रिलीज करते थे ऑक्सीजन को, इसलिए इनको प्रथम ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस ऑर्गेनिज्म कहा जाता है। जबकि प्रथम फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म था अपने पास में बैक्टीरिया। एक नोट डाल के बताता हूं मैं आपको, कस्कुटा अमरबेल होती है एंड फंजाई, कवक, कस्कुटा तथा फंजाई फोटोसिंथेसिस नहीं करते हैं, प्रकाश संश्लेषण नहीं करते हैं, डज नॉट फोटोसिंथेसिस नहीं करते हैं। पहली चीज, एक नोट डाल के बताता हूं मैं आपको, एक होता है टिनोस्पोरा एंड ट्राफा की जो रूट होती है, टिनोस्पोरा तथा ट्राफा प्लांट्स की जो रूट होती है वो फोटोसिंथेटिक रूट होती है, फोटोसिंथेटिक रूट। ये प्रकाश संश्लेषी जड़ें होती है, ये प्रकाश संश्लेषण करती है। इनको स्वांगीकारी जड़ें भी कहा जाता है, स्वांगीकारी जड़ें जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करती है, स्वांगीकारी। टिनोस्पोरा एंड ट्राफा फोटोसिंथेटिक रूट होती है, स्वांगीकारी जड़ें होती है जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करती है। एक नोट
एक युगलिना है, ये युगलिना एक प्रकार का एनिमल है, लेकिन यह पादपों के समान प्रकाश संश्लेषण करता है। युगलिना एक ऐसा जीव है जो पादपों के समान प्रकाश संश्लेषण करता है। तो यह एक्सेप्शन है एनिमल्स में। वह कौन सा एनिमल्स है जो प्रकाश संश्लेषण की प्रोसेस को करता है? वो होता है युगलिना। युगलिना यह पादपों के समान प्रकाश संश्लेषण करता है। प्रकाश संश्लेषण करता है। तो ध्यान रखना, फर्स्ट फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म अपने पास में बैक्टीरिया है। फर्स्ट ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म में बीजीए या साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया, ठीक है। बीजीए ब्लू ग्रीन एल्गी या नील हरित शैवाल, ठीक है। कस्कुटा एंड फंजाई, अमरबेल और कवक, यह फोटोसिंथेसिस नहीं करते हैं, ठीक है। टेनोस्पोरा एंड ट्राफा की जो रूट होती है वो स्वांगीकारी जड़ें होती है, यह फोटोसिंथेसिस करती है। और अपने पास में एक युगलिना एक ऐसा प्राणी है जो पादपों के समान प्रकाश संश्लेषण करता है, ठीक है। यहां तक क्लियर। आगे बात करते हैं हम हिस्ट्री के बारे में कि किस किस ने प्रकाश संश्लेषण के बारे में बताया, कि प्रकाश संश्लेषण के बारे में किस किस की आवश्यकता होती है, किस किस की नहीं होती है। हिस्ट्री। एक वैज्ञानिक था स्टीफन हेल्स। इन्होंने सर्वप्रथम प्रकाश संश्लेषण के लिए CO2 प्लस लाइट की आवश्यकता बताई, कि प्रकाश संश्लेषण के लिए CO2 तथा प्रकाश की आवश्यकता होती है। इसलिए स्टीफन हेल्स को फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी स्टीफन हेल्स, और एक होता है फादर ऑफ इंडियन प्लांट फिजियोलॉजी, जेसी बॉस। सर्वप्रथम प्रकाश संश्लेषण के लिए इन्होंने CO2 की आवश्यकता बताई, इसलिए CO2 प्लस प्रकाश की आवश्यकता बताई, इसलिए इनको फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी कहा जाता है। जबकि फादर ऑफ इंडियन प्लांट फिजियोलॉजी जेसी बॉस को बोलते हैं, ठीक है। एक वैज्ञानिक था हमारे पास में प्रिस्टले। सर्वप्रथम इन्होंने ऑक्सीजन की खोज की और इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। उस एक्सपेरिमेंट का नाम था कैंडेले जार एक्सपेरिमेंट। जिन्होंने बताया कि
बताया कि जो H2O आता है प्रकाश संश्लेषण, सॉरी जो O2 आता है प्रकाश संश्लेषण में वो वाटर से आता है। O2 जल से आता है, O2 जल से आता है। ठीक है। स्टीफन हेल्स सर्वप्रथम प्रकाश संश्लेषण के बारे में बताया और इन्होंने बताया कि जो प्रकाश संश्लेषण में CO2 कार्बन डाइऑक्साइड तथा प्रकाश की आवश्यकता होती है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करने के लिए, इसलिए फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी स्टीफन हेल्स और फादर ऑफ इंडियन प्लांट फिजियोलॉजी जे.सी. बोस को कहते हैं। फिर एक वैज्ञानिक था प्रिस्टले, इन्होंने सर्वप्रथम ऑक्सीजन की खोज की और एक एक्सपेरिमेंट किया, कैंडल जार एक्सपेरिमेंट, और उस एक्सपेरिमेंट के दौरान बताया कि जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान जो ऑक्सीजन गैस आती है वो वाटर जल से निकलती है। एक वैज्ञानिक थे अपने पास में वॉन नील, इन्होंने बताया कि जो ऑक्सीजन आती है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में ऑक्सीजन गैस वाटर से आती है, ऑक्सीजन गैस वाटर से आती है। एक वैज्ञानिक थे अपने पास में डी शॉर्स, इन्होंने बताया कि प्रकाश संश्लेषण में जो O2 आती है वह CO2 से निकलती है, CO2 से निकलती है। तो स्टीफन हेल्स CO2 तथा प्रकाश की आवश्यकता बताई, प्रिस्टले ने ऑक्सीजन की खोज की और वो बताया कि कैंडल जार एक्सपेरिमेंट किया और बताया कि जो H2O होता है वहां से ऑक्सीजन निकलती है। वॉन नील ने बताया कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में जो ऑक्सीजन गैस निकलती है वो जल से निकलती है, जबकि डी शॉर्स नामक वैज्ञानिक ने बताया कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान जो ऑक्सीजन गैस निकलती है वो CO2 से निकलती है। ठीक है, इतनी बात। आगे बात करते हैं हम कि प्रकाश संश्लेषण के लिए H2O कहां से आता है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान CO2 कहां से आती है, प्रकाश संश्लेषण की प्रोसेस के दौरान तुम्हारी लाइट कहां से आती है। तो प्लांट्स, ग्रीन प्लांट्स होते हैं, ग्रीन प्लांट्स के 2 पार्ट्स हो सकते हैं। एक होता है अंडरग्राउंड पार्ट और एक होता है अपर पार्ट। अंडरग्राउंड पार्ट होता है रूट और अपर पार्ट होता है सूट। ये होती है मूल और ये होता है परोह है। ठीक है, इन्होंने बताया कि जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान जो H2O आता है, जल आता है, कि जल कहां से आता है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान CO2 कहां से आती है और प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान जो लाइट है वो किस प्राप्त होती है। जो CO2 का मेजर प्रोडक्ट होता है वो सॉइल वाटर होता है। सॉइल में भी अल्टीमेट सोर्स होता है रेनफुल वाटर होता है, अल्टीमेट सोर्स ऑफ रेनफुल वाटर। और प्रकाश संश्लेषण के लिए जो वाटर होता है वो वर्षा जल होता है। दूसरी बात, जो CO2 आती है
CO2 में दो प्रकार की हो सकती है, एक होती है एटमॉस्फेरिक CO2, एटमॉस्फेरिक CO2 वायुमंडलीय CO2, और दूसरी होती है मेटाबॉलिक CO2। एटमॉस्फेरिक CO2 का जो आती है वो एयर से आती है, और जो मेटाबॉलिक CO2 होती है वो प्लांट्स की बॉडी के अंदर सिंथेसिस होती है, और प्लांट्स की बॉडी में सिंथेसिस होके रिलीज होती है, वो होती है मेटाबॉलिक CO2। तीसरी बात है अपनी जो लाइट होती है, ये एक एनर्जी सोर्स होता है, यूज ऑफ एनर्जी। जो लाइट का अल्टीमेट सोर्स होता है फोटोसिंथेसिस के लिए, वो लाइट आती है सन, सूर्य से। तो सूर्य से लाइट आती है। एटमॉस्फेयर सॉइल वाटर होता है, जो वर्षा जल अल्टीमेट सोर्स होता है प्रकाश संश्लेषण के लिए, जो सॉइल्स के अंदर प्रेजेंट होता है। CO2 होती है एटमॉस्फेरिक CO2, दो प्रकार की हो सकती है, एक होती है एटमॉस्फेरिक CO2, एक होती है मेटाबॉलिक CO2। एटमॉस्फेरिक CO2 एयर से आती है, वायु से आती है, जबकि मेटाबॉलिक CO2 प्लांट्स बॉडी में सिंथेसिस होती है, प्लांट्स बॉडी में सिंथेसिस होती है, और प्लांट्स उसको क्या कर देते हैं, फिर रिलीज कर देते हैं, CO2 को रिलीज करते हैं, वो होती है मेटाबॉलिक CO2। ठीक है, तो अंडरग्राउंड पार्ट रूट होता है, अपर पार्ट होता है सूट होता है, जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान जो H2O आता है, जो CO2 आता है, जो लाइट आती है, वो कहाँ से आती है। CO2 सॉइल से आता है, सॉइल के पास में रेनफुल वाटर प्रेजेंट हो सकता है। जो H2O सॉइल से आता है, जो रेनफुल वाटर। CO2 होती है एटमॉस्फेयर से आती है, वायुमंडल से आती है। CO2 दो प्रकार की हो सकती है, एक हो सकती है एटमॉस्फेरिक CO2 और दूसरी होती है मेटाबॉलिक CO2। एटमॉस्फेरिक CO2 वायु से आती है, एयर से आती है, जबकि मेटाबॉलिक CO2 प्लांट्स बॉडी के अंदर सिंथेसिस होती है, और प्लांट्स बॉडी में सिंथेसिस होके वो रिलीज हो जाती है, जिसको प्लांट्स यूज करते हैं। फिर जो लाइट होती है यूज ऑफ एनर्जी के रूप में हो सकती है, और लाइट का अल्टीमेट सोर्स होता है सन। ठीक है, तो लाइट किस किस प्रकार की हो सकती है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान कौन सी लाइट को यूज किया जाता है, वो देखते हैं हम। तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में हमारे पास में कौन सी लाइट है, कौन सी लाइट को यूज करते हैं फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया के दौरान ऑर्गेनिज्म में, उसके बारे में बात करते हैं। ये होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में 7 प्रकार की रेडिएशन हो सकते हैं, 7 प्रकार के रेडिएशन हो सकते हैं। 7 प्रकार के रेडिएशन में सबसे पहले आएगा गामा रे, फिर आएगा एक्स रे, फिर आएगी यूवी लाइट, फिर होगी तुम्हारी विजिबल रीजन, फिर आएगा आइनो रेडिएशन, फिर आएगा माइक्रोवेव, और एक होता है रेडियो रेडिएशन। तो प्रकाश संश्लेषण की प्रोसेस के दौरान जो प्लांट्स होते हैं वो ओनली विजिबल लाइट को ही, विजिबल जो रीजन होता है 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर रेंज का ये होता है। 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर की ये होता है विजिबल रीजन। इस 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर रेंज वाली जो लाइट होती है वो प्लांट्स फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के दौरान प्रयोग करते हैं, उपयोग में लाते हैं। 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर रेंज को हम
पार बोलते हैं, PAR, पार। पार का मतलब होता है फोटोसिंथेटिक, फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन, फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन यानी प्रकाश संश्लेषी सक्रिय विकिरण, प्रकाश संश्लेषी सक्रिय विकिरण। प्रकाश संश्लेषी सक्रिय विकिरण कितनी होती है? 400 नैनोमीटर रेंज से 700 नैनोमीटर रेंज की होती है। जो 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर रेंज की जो लाइट होती है, इस लाइट को प्लांट्स पादप प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में उपयोग में लेते हैं। 7 प्रकार का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में 7 प्रकार की रेंज हो सकती है अपने पास में। एक होती है गामा रे, फिर होती है एक्स रे, उसके बाद में होती है यूवी लाइट, उसको एक होती है विजिबल रीजन होता है, एक आइनो रेडिएशन होता है, एक माइक्रोवेव होता है और एक रेडियो रेडिएशन होता है। जो फोटोसिंथेसिस होता है, प्लांट्स जो फोटोसिंथेसिस करते हैं वो विजिबल रीजन के अंदर करते हैं। विजिबल रीजन होती है 400 नैनोमीटर से लेके 700 नैनोमीटर रेंज वाली लाइट होती है, ठीक है। इस लाइट को हम बोलते हैं फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन यानी प्रकाश संश्लेषी सक्रिय विकिरण। इसकी रेंज होती है 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर। जो प्लांट्स होते हैं इसको प्रकाश संश्लेषण की प्रोसेस के दौरान इस लाइट को यूज करते हैं, ठीक है। इस विजिबल रीजन में भी बहुत सारी लाइटें हो सकती है अपने पास में, ठीक है। तो विजिबल रीजन में किस प्रकार की लाइट होगी उसके बारे में बात कर लेते हैं हम। विजिबल रीजन में हमारे पास में 7 प्रकार की लाइट मिल सकती है। जो मेन बात है कि प्रकाश संश्लेषण में कौन सी लाइट्स को पादप यूज करते हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो विजिबल रीजन इसमें 7 टाइप्स की लाइट होती है, 7 प्रकार की लाइट होती है। 7 प्रकार की लाइट VI, B, G, VOR। 7 प्रकार की लाइट हो सकती है VI, B, G, VOR। जब प्रकाश संश्लेषण होता है तो पादप 2 प्रकार की लाइट को सबसे ज्यादा ऑब्जर्व करते हैं, सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस करवाते हैं। एक होती है वो लाइट ब्लू लाइट और एक होती है रेड लाइट। रेड तथा ब्लू लाइट्स में लाल प्रकाश तथा नीले प्रकाश में पादप सर्वाधिक प्रकाश संश्लेषण करते हैं। इसकी रेंज होती है 400 नैनोमीटर से लेके 700 नैनोमीटर तक, ठीक है। जो प्रकाश संश्लेषण के दौरान, फोटोसिंथेसिस के दौरान जो काम में आने वाली जो लाइट होती है, जो प्रकाश होता है वो रेड लाइट होती है, लाल प्रकाश, और एक होती है ब्लू लाइट यानी नीला प्रकाश। लाल प्रकाश तथा नीले प्रकाश में अब आपसे क्वेश्चन कर लिया जाए कि पादप सर्वाधिक प्रकाश संश्लेषण कौन सी लाइट में करता है और प्लांट्स
कौन से प्रकाश को सर्वाधिक अवशोषित करता है? तो ऑर्डर ऑफ फोटोसिंथेसिस के बारे में बात कर लेते हैं हम। तो ऑर्डर ऑफ फोटोसिंथेसिस, ऑर्डर ऑफ फोटोसिंथेसिस, तो सबसे ज्यादा प्रकाश संश्लेषण होता है रेड लाइट में, लाल प्रकाश में, फिर उसके बाद में होता है ब्लू लाइट में, नीले प्रकाश के में, और फिर उसके बाद में होता है तुम्हारे सबसे कम होता है ग्रीन लाइट के अंदर। सबसे ज्यादा प्रकाश संश्लेषण की बात करें तो रेड लाइट में सर्वाधिक, लाल प्रकाश में सबसे ज्यादा प्रकाश संश्लेषण होगा, फिर उसके बाद में नीले प्रकाश में होगा, और सबसे कम प्रकाश संश्लेषण होता है ग्रीन, हरे प्रकाश में। ठीक है, और कौन सी लाइट को सबसे ज्यादा अवशोषित किया जाता है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान? पादप कौन सी लाइट को सर्वाधिक अवशोषित करते हैं? तो ऑब्जर्वेशन, ऑर्डर ऑफ एब्जॉर्प्शन, तो सबसे ज्यादा एब्जॉर्ब की जाती है ब्लू लाइट को, फिर उसके बाद में रेड लाइट को, फिर उसके बाद में सबसे कम एब्जॉर्ब किया जाता है, अवशोषित किया जाता है ग्रीन लाइट को। तो सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस कौन सी लाइट में हो रहा है? रेड लाइट में, लाल प्रकाश में, और सबसे ज्यादा पादप कौन सी लाइट को अवशोषित कर रहे हैं? तो वो कौन सी है? ब्लू लाइट। ठीक है, यदि इसको ग्राफिकल के हिसाब से देखें तो कौन से अवशोषण सबसे ज्यादा कौन सी लाइट होती है, और प्रकाश संश्लेषण कौन सी लाइट में सर्वाधिक होता है? तो एक बार देख लेते हैं कि प्रकाश संश्लेषण के अंदर सबसे ज्यादा कौन सी लाइट को एब्जॉर्ब किया जाता है, कौन सी लाइट में सर्वाधिक प्रकाश संश्लेषण होता है। हाँ, मैं यहां पर लिख सकता हूं रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, ये मेरे पास में 400 नैनोमीटर से लेके 700 नैनोमीटर की लाइट है यहां पर। ठीक है, यहां पर मेरे पास में अलग अलग प्रकार की लाइट हो सकती है। VIBGVOR 7 प्रकार की लाइट होती है। तो एक स्पेक्ट्रम मेरे को एक ग्राफ इस प्रकार का मिला और दूसरा ग्राफ इस प्रकार का। तो मैंने अभी बताया था आपको कि सर्वाधिक अवशोषित पादप कौन से प्रकाश को करते हैं और सर्वाधिक प्रकाश संश्लेषण कौन से प्रकाश में होता है। तो सबसे ज्यादा प्रकाश यहां पर सर्वाधिक अवशोषण करते हैं ब्लू लाइट को, सर्वाधिक अवशोषण होता है। मैक्सिमम एब्जर्वेशन ब्लू लाइट्स में, नीले प्रकाश में, और जबकि मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस होता है रेड लाइट के अंदर, लाल प्रकाश के अंदर। ठीक है, ये कुछ प्रकाश संश्लेषण के बारे में कुछ डिटेल थी, किस प्रकार कौन सी लाइट को प्रकाश अवशोषित करते हैं। पार 400 से 700 नैनोमीटर वाली जो रेंज की जो लाइट होती है, जिसको विजिबल रीजन बोला जाता है, उस लाइट को प्रकाश अवशोषित करते हैं। दूसरी बात, फर्स्ट फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म में बैक्टीरिया होते हैं। फर्स्ट ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया ब्लू ग्रीन एल्गी, नील हरित शैवाल या साइनोबैक्टीरिया होते हैं। ठीक है, और स्टीफन हेल्स को फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी कहा, फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी बोलते हैं, जबकि इंडियन फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी जेसी बोस होता है तुम्हारा। और प्रकाश संश्लेषण एक प्रकार की उपचयी प्रोसेस होती है
प्रकाश संश्लेषण एक प्रकार की एंडोथर्मिक उष्माशोषी अभिक्रिया होती है। प्रकाश संश्लेषण एक प्रकार की रेडॉक्स प्रक्रिया होती है। ठीक है, थैंक्स अ लॉट। अगले वीडियो के साथ मिलेंगे हम। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो शेयर और लाइक करिए, और यदि किसी में डाउट हो तो कमेंट्स बॉक्स में जाके आप डिस्कस कर सकते हो। ओके, थैंक्स।